इस वक्त एसआईआर वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहा है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी का पिछले एक हफ्ते का आप देखेंगे मैप, तो हर जगह ममता बनर्जी लड़ाई लड़ते हुए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देखने का काम हुआ। देखिए, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर ने जो एक फरमान, एक फैसला सुनाया, उस फैसले से कह ले कि इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की और तमाम विपक्षी वो पार्टियां जो वोट चोरी को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रही थी, उस बीच एक जज साहब ने, जो 2 जजों की बेंच है, उसने जो फैसला सुनाया वो कह ले कि वोट चोरी के क्रम में कह ले कि एक पहली सफलता मान सकते हैं उसको। देखिए, एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है आपने देखा और हमने पूरा दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा आरोप जो है वो अब तक लगा दिया है। और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही थी पूरा सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अब अखिलेश यादव ने भी मूड बना लिया कि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका विरोध करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा अपने बयान में कि मुसलमानों का चुन चुनकर उत्तर प्रदेश के अंदर वोट काटा जा रहा है और फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके कार्यकर्ता की कई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जहां उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जबरन जो है फॉर्म 7 भर करके बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जमा कर रहे हैं। आते हैं इस मुद्दे पे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजों की बेंच ने क्या कुछ फैसला सुनाया वोट चोरी के एक मामले में, और कैसे मामले में जो है वो कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की जीत होती है। उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव को क्या कुछ कह रहे हैं। अब पूरा क्यास लगाया जा रहा है कि जिस पैटर्न पे ममता बनर्जी ने विरोध किया था उसी पैटर्न पे अब अखिलेश यादव विरोध करने वाले हैं, क्योंकि आज से कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव कलकत्ता गए थे और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। और ये मुलाकात इसी एसआईआर के पैटर्न के लिए कि कैसे ममता ने ये आंदोलन को इतना बड़ा खड़ा कर दिया, कैसे पश्चिम बंगाल में महज 58 लाख वोट कटे जबकि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट कट गए। तो ममता ये कैसे पॉसिबल कर पाई कि अपने वोटरों को बचाने में कामयाब हो पाई। तो वो कामयाबी का सूत्र लेने के लिए अखिलेश यादव कलकत्ता गए थे और वहां कहे कि बीजेपी से कोई लड़ पा रहा है अगर ठिकाने से तो वो ममता बनर्जी लड़ पा रही हैं। तो अब कलकत्ता से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव पहुंचते हैं लखनऊ और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। जो काटने वाले जिसके दस्तखत पे हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है, और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों, ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है एसआईआर को लेकर विरोध करने का, और सड़क से लेकर सदन तक जो है इसका विरोध करेंगे। और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट जो है काटा जा रहा है। देखिए, एक मामला हरियाणा का निकल के आया कि हरियाणा के वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे थे। देखिए, और कई बार विपक्षी नेता कह रहे थे कि हमारे जो उम्मीदवार होते हैं उसको 30 वोट से 25 वोट से हरा दिया जाता है, और विपक्ष के जो उम्मीदवार होते हैं विधायक या सांसद उनको जो हराया जाता है तो रिकाउंटिंग नहीं होता, सत्ता पक्ष के होते हैं तो तुरंत रिकाउंटिंग हो जाता है। वैसे ही सेम एक मामला हरियाणा का था जहां बीजेपी के देवेंद्र अत्री जीत गए थे महज 32 वोट से, और 32 वोट से वो जीतते हैं बीजेपी के वो विधायक, उसके बाद रिकाउंटिंग नहीं होता है। तो कांग्रेस के जो ब्रजेश सिंह है वो हार जाते हैं कितने वोट से, महज 32 वोट से, और वो चले जाते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में ब्रजेश सिंह की जो है, जो कांग्रेस के जो हारे हुए विधायकी में है, उनकी जीत जो है वो लगभग जो है हाई कोर्ट के अंदर तय हो जाता है कि फिर से रिकाउंटिंग होगा। क्योंकि ब्रजेश सिंह ने एक तर्क दिया था कि 150 वोटर बैलेट बॉक्स में वाले वोटर ऐसे थे जिसका स्कैनर खराब होने की वजह से स्कैन नहीं हो पाया था, तो वो वोट भी गिनती नहीं हुई और रिकाउंटिंग भी नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट जो है, जो हरियाणा का, जहां का ये मामला हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का, तो ये हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसने जो है कांग्रेस के विधायक, माफ कीजिएगा, जो विधायकी का चुनाव लड़े थे, क्योंकि हार गए थे, जो जीत तो बीजेपी वाले गए थे, तो ये जो चुनाव लड़े थे इसके पक्ष में फैसला सुना दिया कि फिर रिकाउंटिंग होने ही वाला था। लेकिन इस रिकाउंटिंग को रोकने के लिए बीजेपी के जो विधायक है देवेंद्र अत्री, जो जीते हुए 32 वोट से, वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस MM
सदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर, इन दोनों ने इस याचिका को सुना और सुन करके सीधा इनकार कर दिया राहत देने से और इनकी याचिका को रद्द करने का काम किया। जो फैसला हाईकोर्ट सुना रहा है बिल्कुल सही कि रिकाउंटिंग होना चाहिए। तुम्हें क्योंकि हमने देखा है विपक्ष को जो है तुरंत रिकाउंटिंग होता है। अगर कोई विपक्ष 30-35 वोट से जीत जाए आसानी से रिकाउंटिंग, लेकिन जब बीजेपी के कोई विधायक जीते तो कोई रिकाउंटिंग नहीं। ये तमाम मामला है। जरा हेडलाइंस देखिए आप। जिंद जिले के ऊचना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। अब जरा सोचिए कि अगर किसी चीज को रोकते हैं हम तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। अगर आप रोक लगा रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं मेरा ये फोन मत छुओ तुम लोग, तो इसका मतलब है कि फोन के अंदर कुछ है, तभी तो मना कर रहे हैं कि मत छुओ। अगर आप जीते हुए हैं तो फिर रिकाउंटिंग से क्यों मना कर रहे हैं? इसका मतलब वोट चोरी है उसके अंदर। तो ये तमाम बातें हेडलाइंस देखिए। हरियाणा बीजेपी विधायक को बड़ा झटका, एससी ने ठुकराई याचिका, जाने क्या है पूरा मामला। और आगे देखिए, हरियाणा बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रिकाउंटिंग न करने की मांग खारिज, 32 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। तो ये तमाम मामला जो है यहाँ पर है। इन दोनों विधायक जो प्रत्याशी थे उनकी तस्वीर आप देख लीजिए। बीजेपी विधायक अन्य की मुश्किल बढ़ी, हाईकोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी तलब किए। ब्रजेश सिंह बोले 150 पोस्टर बैलेट के लिफाफे ही नहीं खोले। तो 150 बैलेट पोस्टर के लिफाफे नहीं खोले। अब जो है आगे मजिस्ट्रेट जो वहां पे रहते हैं, जो काउंटिंग सेंटर में जो सर्टिफिकेट देते हैं, उनको तलब कर लिया गया हाईकोर्ट। लेकिन ये जो है बीजेपी के बड़े चालाक बन करके जो विधायक है वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की, इसको रोक लगा दिया हाईकोर्ट वाले मामले पे। लेकिन ये हाईकोर्ट वाला मामला रुका नहीं। क्या कुछ मामला है पूरा डिटेल बताते हैं। 150 वोट स्कैन नहीं होने के कारण हुआ कैंसिल। दूसरा, ब्रजेश सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की। 2025 हाईकोर्ट ने अत्री की रिकाउंटिंग रोकने की मांग खारिज की। अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो अत्री को जो है हाईकोर्ट में झटका मिला तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक की एक बड़ी जीत हुई है। तो देखिए 48,968 वोट जो है देवेंद्र अत्री लाते हैं जो जीत जाते हैं, और 48,936 वोट जो है वीरेंद्र सिंह लाते हैं जो कि हार जाते हैं। देखिए एक तस्वीर आप देखिए, ये शांभवी चौधरी हैं, समस्तीपुर की ये सांसद हैं। आज से कुछ वक्त पहले ये कहते थे कि समस्तीपुर को कोई नहीं जानता है। अब जब ये कहीं कोई नहीं जानता तो खूब ट्रॉल हुई थी समस्तीपुर में ये। तो इनके हाथ में देखिए दोनों हाथ में स्याही लगा हुआ, वोट दे के निकल के आ रही है, दोनों हाथ को दिखा रही है, दोनों हाथ में इनके स्याही है। अभी देखिए मेरे एक हाथ में स्याही है, इसमें स्याही नहीं है। इसका मतलब मैंने वोट दिया, जिस हाथ में स्याही लगा। इन मैडम का देखिएगा, मैडम के दोनों हाथ में स्याही लगा हुआ। तो ये वोट चोरी के मामले में ये खूब जो है वायरल हुआ था उस वक्त कि देखो ये वोट चोरी है, वोट चोरी है। एक यूजर्स क्या लिख रही है जरा देखिए इस मामले पे। विरजेंद्र सिंह जल्द ही ऊचना से विधायक होंगे, जहां तक मेरा आकलन है। यह जीत राहुल गांधी के वोट चोरी वाले नैरेटिव को और मजबूत देगी। अत्री और नायब सिंह सैनी सरकार के लिए यह एक स्पष्ट सेटबैक साबित होगा। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जो हरियाणा के अंदर है खुशी भी है, जो पार्टी है उसके अंदर में, कि चलो एक फैसला आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।